आदि पुरुष फिल्म ने साबित कर दिया कि भारत महापुरुषों के अलावा मनोज पुरुषों का भी देश है। अब फिल्मों से, हीरोइनों के कपड़ों से आहत होने वाला हमारा समाज एक फिल्म के लिए परिपक्व हो गया है। ऐसा नहीं कि इस फिल्म से आहत नहीं हुआ है, लेकिन आहत होने के नाम पर फिल्म के पोस्टर नहीं फाड़ रहा। छिटपुट घटनाओं और बयानों को छोड़ दीजिए तो व्यापक तौर पर लोग ऐतराज ही जता रहे हैं। निर्देशक और संवाद लेखक के घर पर हमला नहीं कर रहे। आदि पुरुष के सभी कलाकार सुरक्षित हैं। फिल्म आज भी सिनेमा हॉल में बिना पुलिस सुरक्षा के चल रही है। फिल्म बहुत ही खराब है, फिर भी लोग देखने जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। इस देश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बहुत सारी हिंदू सेनाएं बन गई हैं। इन सभी सेनाओं ने भी संयम का परिचय दिया है। वो जान गई हैं कि जब तक कोई मनोज फिल्म बना रहा है, धर्म को खतरा नहीं है। खतरा तभी है जब कोई अफरोज बनाएगा। गनीमत है कि संवाद किसी अफरोज ने नहीं लिखा, वरना गोदी मीडिया और धर्म रक्षक दल आग उगल रहे होते और निर्देशक गिरफ्तार हो गए होते। मनोज मुंतशिर ने पहले कहा कि हूबहू रामायण है, मॉडर्नाइज नहीं है, फिर कह दिया रामायण से प्रेरित है, आधारित नहीं है। हमारा आज का वीडियो मनोज के झूठ पर है और आपके झूठ पर भी। मनोज हिंदूवादी राजनीति के सिस्टम के आदमी हैं। गोदी चैनलों पर राष्ट्रवाद और राम का एक्सपर्ट बनकर आते हैं तो मोदी जी के मन की बात की डॉक्यूमेंट्री में उसके प्रभाव की कथा सुनाते हैं। 29 मई को मनोज का यह ट्वीट आप देखिए। मन की बात के 100वें एपिसोड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। इसमें वॉइस ओवर नरेशन मनोज मुंतशिर का है। यह डॉक्यूमेंट्री 2 जून को हिस्ट्री टीवी 18 पर चली है। मनोज इसके ट्रेलर में कहते हैं कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी के शब्द चिंगारी बन गए हैं। मनोज का प्रभाव देखकर लगता है कि प्रसून जोशी वाकई फकीरी वाला टाइम काट रहे होंगे। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में एएनआई की स्मिता प्रकाश, श्री रविशंकर, वीरेंद्र सहवाग, अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रसून जोशी के साथ साथ मनोज मुंतशिर भी हैं। मनोज का आत्मविश्वास इस वजह से भी है। मोदी सरकार के आलोचकों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी भाषा की झलक आदि पुरुष के संवादों में दिख जाती है। मतलब ये जनाब अपनी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की भाषा लेकर फिल्म में आ गए। अब जब लोगों को लगा कि यह भाषा तो ठीक नहीं, तो कहने लगे कि फिल्म का रामायण से कोई संबंध नहीं। पहले कह रहे थे कि रामायण पर आधारित है, अब कह रहे हैं प्रेरित है, आधारित नहीं। इसमें भी झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। फिल्म का एक संवाद मनोज के लिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि फिल्म रामायण पर आधारित है या नहीं। यह कथा और श्री राम का यशगान करोड़ों कल्पों में भी पूर्ण नहीं हो सकता। श्री राम की महिमा यह है कि वो शब्द और वाणी से परे हैं, फिर भी सबके शब्दों में उतर आए, सबकी वाणी से बोल पड़े हैं। अपने मन में राम की छवि जिसको जैसी दिखी, उसने वैसी राम कथा लिखी। यह फिल्म का हिस्सा है। अपने मन में राम की छवि जिसको जैसी दिखी, उसने वैसी राम कथा लिखी। राम कथा आप कैसे भी लिख सकते हैं, उसे रामायण से अलग नहीं कर सकते। हां, अलग कथा जरूर लिख सकते हैं। कई सारे रामायण हैं जिनके प्रसंग अलग अलग हैं। ऐसा कहने वाले मनोज से उम्मीद ना करें कि वे ए.के. रामानुजन की 300 रामायण को डीयू के कोर्स में वापस पढ़ाने की वकालत करने लग जाएंगे, जिससे हटा दिया गया। हमारा सवाल है कि फिल्म में साफ साफ कहा जा रहा है कि राम कथा का ही एक रूप है। मनोज ने भी पहले कहा हूबहू रामायण है, फिर क्यों पलट गए कि रामायण से प्रेरित है। मनोज इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं। 12 जून को मनोज मुंतशिर का ट्वीट है कि आज सुबह हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिला, उन्हें आदि पुरुष की एक झलक दिखाई, फिल्म के लिए शुभकामनाएं ली और चल पड़ा देवभूमि उत्तराखंड। देहरादून में उत्तराखंड के प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी से मिलना सुखद रहा। जय श्री राम गीत से वो प्रभावित हुए, फिल्म को पूर्ण समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष की एक झलक देखने को मिली। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्शों को दर्शाती इस फिल्म की सफलता हेतु अग्रिम शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ट्वीट करते हैं कि आज सचिवालय में प्रसिद्ध गीतकार श्री मनोज मुंतशिर जी ने भेंट कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित आगामी फिल्म आदि पुरुष के विषय में चर्चा की। फिल्म के निर्माता निर्देशक समेत पूरी टीम को आदि पुरुष की सफलता हेतु अनंत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी ट्रेलर देखते हुए अपनी तस्वीर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित है। तो दो मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री अपने ट्वीट में लिखते हैं कि फिल्म रामायण पर आधारित है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है, और मनोज मुंतशिर कहते हैं रामायण पर आधारित नहीं है, प्रेरित है। क्या मनोज ने मुख्यमंत्रियों को गुमराह कर दिया? मुख्यमंत्रियों को बताना चाहिए कि वे मनोज की फिल्म का प्रचार क्यों कर रहे थे। इसका एक जवाब तो नजर आता है कि मनोज उनकी राजनीति के सिस्टम के आदमी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री उनसे मिल रहे हैं और फिल्म को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। अब आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि क्यों हिंदू रक्षक दल चुप हैं। साधु संत टीवी पर आकर आस्था के नाम पर आग बबूला क्यों नहीं हो रहे हैं।
ना सेंसर बोर्ड से कुछ पूछ रहे हैं, ना मुख्यमंत्रियों से। लगता है कि उन्हें झूठी खबरों पर ही उबलने की अब आदत पड़ चुकी है, जैसे कि न्यूज लॉन्ड्री के अनमोल प्रीतम की इस शानदार रिपोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया है। एक स्थानीय पत्रकार अनिल आसवान ने फर्जी खबर लिख दी और अपनी हेडलाइन में लव जिहाद और हिंदू संगठनों में आया उबाल जोड़ दिया। यहां तक कि एक फर्जी शिकायत पत्र खुद दायर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जितेंद्र सैनी का नाम हटाकर सिर्फ उबैद खान का नाम लिखा था। उसके बाद हिंदू संगठनों में उबाल आ गया। हम पूरी रिपोर्ट यहां नहीं बताएंगे। जिस तरह आप खराब फिल्म देखने के लिए गए हैं, उसी तरह इस बेहतरीन रिपोर्ट को देखने के लिए आप न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पर जाइए और इस शानदार रिपोर्ट को पढ़िए। झूठी खबर पर अफवाह फैल गई और भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सबके नेता पहुंच गए, लव जिहाद करने लग गए। इस फिल्म ने भाजपा और हिंदू रक्षक दलों के समूह के दोहरेपन को उजागर कर दिया है। उन्हें देवी देवताओं की भाषा से ऐतराज है, लेकिन राजनीति के स्तर पर घर घर में बोली जाने वाली हर आलोचना के जवाब में ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल होता है, उससे ऐतराज नहीं है। यह उन मुख्यमंत्रियों के नाम है जिन्होंने फिल्म को आशीर्वाद दिया है और फिल्म के आखिर में बताया गया है सभी भाजपा के हैं। नाम पढ़ने में दिक्कत है तो आप ये फोटो देख लीजिए। मनोज केवल मोदी जी के निकट नहीं, मोहन जी के भी निकट हैं। मोदी जी के साथ यह तस्वीर 31 मार्च 2023 की है। इसके बारे में मनोज ने लिखा है कि एक युग पुरुष के साथ गुजरे 45 मिनट, वो भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के, जीवन भर याद रहेंगे। आपकी सहजता अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय है माननीय नरेंद्र मोदी जी। सोचिए, मोदी जी मनोज से बिना अपॉइंटमेंट के मिलते हैं। वे देश के प्रधानमंत्री हैं और मणिपुर के विधायक, विपक्षी दल और आम लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया वहां हिंसा की चपेट में राज्य को आए हुए। अब ऐसे मनोज के प्रति हिंदू रक्षक दल उबल गए तो खुद उन्हें रक्षा की जरूरत पड़ जाएगी। आस्था के नाम पर ज्यादा आहत हो गए तो खुद खतरे में पड़ जाएंगे। इस फिल्म में योगी जी का भी आशीर्वाद शामिल है। फिल्म से संवाद हटाने के ऐलान के कई घंटे बाद सूचना प्रसारण मंत्री का भी बयान आ गया। अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि सेंसर बोर्ड ने विवादित हिस्से पर फैसला ले लिया है और संवाद लिखने का भी बयान आ गया है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। तो क्या संवाद हटाने का फैसला सेंसर बोर्ड का था? पर इसका ऐलान तो मनोज मुंतशिर ने किया था। यही नहीं, मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस से अपने लिए सुरक्षा भी मांगी है। गलत तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। जो लोगों ने देख लिया, जो एक मूवियों को धर्मों का वो करने के लिए यूज किया जा रहा है, वो गलत तरीके से यूज किया जा रहा है और बहुत गलत तरीके से उसको दिखाया गया है। चेंज करने से कुछ नहीं होगा। जितने लोगों ने देख लिया, जितने लोगों ने समझ लिया, उतना तो खराब लोगों के दिमाग में बैठी गई ना सारी चीजें। वो रामायण के अनुरूप नहीं है। हमारी संस्कृति को वो थोड़ा खराब कर रही है, जिस तरह से वो उस समय की मर्यादा के अनुरूप रामायण हमारी है, जिसे मानते पवित्र, और उसमें उसके रूप में इस भाषा का जो प्रयोग किया गया है, ये बिल्कुल अमर्यादित भाषा है, जो कि आज के यूथ को देखते हुए नहीं, पर हमारे संस्कारों को देखते हुए उस भाषा का प्रयोग बहुत गलत किया गया है। भी तो मतलब ठीक है, पर मतलब मूवी में जो मतलब गाली गलौज मतलब दिया हुआ है, जैसे सीता का और वो रावण जो बोल रहा है, हनुमान जी का भी अपमान किया है, तो उसमें ये हमको समझ में नहीं आया। मतलब ये ऐसा क्यों, मतलब क्यों? हमने रामायण भी पढ़ी हुई है, तो उसमें भी तो हमको ये समझ में नहीं आया क्या किया गया। हमको बड़ा पिक्चर का बड़ा अपमान किया गया। इसे ही मैं एक फिल्म भर के लिए हिंदू परिपक्वता का नाम देना चाहता हूं। जिस देश के पीएम से मणिपुर नहीं संभल रहा, उस देश के लोग अब आहत होने पर अपनी आस्थाओं को खुद ही संभालना सीख गए हैं। इस फिल्म के 2 प्रकार के आलोचक हैं। एक जो धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले समर्थक और दर्शक हैं, और दूसरे जो इस राजनीति के आलोचक हैं। मनोज के समर्थन में लिखने वालों ने धर्म की राजनीति, फिल्मों पर बैन की राजनीति के विरोधियों की आलोचना शुरू कर दी है। ये चालाकी से कर रहे हैं, फिल्म और मनोज की नहीं कर रहे हैं। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर गुमराह किए गए दर्शकों को मनोज के समर्थक और मनोज भी अपने लोग कहते हैं। इन अपने लोगों की आलोचना नहीं हो रही है, बल्कि उनकी की जा रही है जो अपने नहीं हैं और फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं। यह गेम समझिए। इस ट्वीट को फिल्म के निर्देशक ओम राउत ने रीट्वीट किया है और धन्यवाद किया है। यह गोपाल स्वामी का ट्वीट है, जिसमें वे फिल्म के आलोचकों के एक वर्ग को जिहादी और लिबरल कह रहे हैं। गोपाल ने लिखा है कि फिल्म पर जिहादियों व लिबरलों को पीड़ा होनी चाहिए थी, पर हिंदू ही भिड़ गए। इस पर ओम राउत ने लिखा है, थैंक यू गोपाल जी। यह कोई मामूली ट्वीट नहीं है। ओम राउत कह रहे हैं कि हिंदू क्यों आलोचना करे? क्या हिंदू को आलोचना नहीं करनी चाहिए? आलोचकों को हिंदू बनाम जिहादी में बांटने के इस खतरनाक खेल को समझिए। अब ये इस पर उतर आए हैं। निर्देशक किसे जिहादी और लिबरल बता रहे हैं? इस फिल्म की आलोचना तो विचारधारा के हर खेमे के लोगों ने की है। क्या एक खेमे को जिहादी और लिबरल बोलकर अलग किया जा सकता है ताकि हिंदू के नाम पर यह सबको चुप करा सकें? इसे एक और तरह से पढ़ लीजिए। जिहादी और लिबरल को लाकर ये आलोचकों को डरा रहे हैं कि आप आलोचना करेंगे तो उल्टा आप पर यह लेबल चिपका देंगे। यह खेल है। मनोज का राजनीतिक समर्थक वर्ग भी तो आलोचना कर रहा है, जिसे ओम राउत रीट्वीट के जरिए हिंदू बता रहे हैं।
वैसे भी यह बहस अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं और टीवी पर केवल मोदी मोदी होगा, ताकि उन्हें हिंदी प्रदेश के गांवों में ग्लोबल लीडर के रूप में दिखाया जा सके। न्यूयॉर्क में 20-50 लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। करना ही था तो थोड़ा ज्यादा लोगों को ले आते। न्यूयॉर्क में ही लाखों भारतीय नौकरी करते हैं। इतने कम लोगों को देखकर कोई हंस ना दे कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए माहौल बनाने यही 10-50 लोग मिले। इनमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। इसी 20 लोगों के वीडियो को लेकर गोदी मीडिया चिल्लाने न लग जाए कि अमेरिका में बज गया मोदी का डंका। इन लोगों को यह सब नहीं करना चाहिए। जब न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय वहां छुट्टी लेकर हजारों की संख्या में आ जाएं, तब रैली करें और उसका वीडियो बनाकर भारत भिजवाएं। अब टीवी पर केवल अमेरिका का दौरा कवर होगा। आदि पुरुष का कोई विरोध भी करेगा तो कवर नहीं होगा, और जब कवरेज ही नहीं होगा तो विरोध क्यों करेगा। अमेरिका पहुंचने दीजिए। इस फिल्म को लेकर बैकफुट पर जितने भी अंकिल लोग हैं, अंकिल देखिएगा उस समय हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे उत्पात मचाएंगे कि मोदी ये हैं, मोदी वो हैं। आदि पुरुष छोड़ो, असली पुरुष आ गए हैं। कुछ ही महीने पहले की बात थी जब दीपिका की बिकिनी के रंग से आस्थाएं धधक उठी थीं। कुछ सेकंड के लिए बिकिनी के उस रंग से धर्म पर खतरा मंडराने लगा, बवाल मच गया। आपने परिपक्वता नोटिस नहीं की। किसी ने बिकिनी का विरोध नहीं किया, केवल एक रंग का किया। इस तरह से उस रंग की बिकिनी को छोड़कर बाकी सभी रंगों की बिकिनी ड्रेस कोड का हिस्सा बन गई। उनसे आस्था सुरक्षित हो गई क्या? जो काम पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद को करना पड़ा, वो आदि पुरुष के मनोज और ओम राउत को भी करना पड़ेगा। यह दुखद तो है। अगर अन्याय है तो यही अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था